अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम इस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट फोर्थ करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे एक अलग से वर्कशीट, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की वर्कशीट है इसके ऊपर। तो इससे आप एंजाइटी, ओसीडी, दुख, परेशानी, दिल की उदासी, डिप्रेशन, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इन तमाम चीज़ों को जो है ठीक कर सकते हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने 3 पार्ट्स जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के किए हैं वर्कशीट के तौर पर। एग्जांपल के तौर पर हम इस तरीके से इस पे जो है कोशिश करते हैं ताकि तमाम लोगों का जो एंजाइटी है, ओसीडी है, वो ठीक हो सके। तो ये हम कोशिश करते हैं। तो इस पार्ट फोर्थ के अंदर भी हमें एक एग्जांपल लिए हुए हैं। इस एग्जांपल में जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि इस वीडियो के जो है इस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस वीडियो के अंदर जो हम कराने जा रहे हैं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 4 कॉलम है इसके, जिसमें ए, बी, सी, डी और ई आता है। ए मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट। जिस तरीके से कोई भी श्रृंखला जो है किसी भी थाट्स की शुरू होती है तो वो एक्टिवेटिंग इवेंट से होती है। उसके बाद बिलीफ, यानी उससे बिलीफ, उस एक्टिवेटिंग इवेंट्स के साथ उसका बिलीफ जो है किस तरीके का जुड़ा हुआ है, तो उसकी तरीके से उसके बिलीफ पे बात करते हैं। उसके बाद यह उस बिलीफ से कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उस बिलीफ से उस तरीके से सोचने की वजह से उसके अंदर किस तरीके का इफ़ेक्ट पैदा होता है, किस तरीके का असर पैदा होता है। उसके बाद डिस्प्यूट में हम बात करते हैं कि उस कॉग्निशन को, उस थाट को किस तरीके से बदल के एक रियलिस्टिक बैकग्राउंड पे चेक करके उसको रियल बनाया जा सके, ताकि जो ओसीडी है, एंजाइटी है, ये जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो सके। तो इस तमाम इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने बात की थी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तमाम वीडियोस को देख सके। पहले जो हमने पार्ट 3 जो है इस वीडियोस के हमने किए थे। तो इसमें हम बात करेंगे पार्ट फोर्थ के। इस पार्ट फोर्थ के अंदर जो है अलग से एग्जांपल हमने सीबीटी की ली है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे एक्टिवेटिंग इवेंट। तो एक्टिवेटिंग इवेंट जो है इसका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के पार्ट फोर्थ का एक्टिवेटिंग इवेंट जो है वो हम ले लेंगे। तो इससे पहले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे एक्टिवेटिंग इवेंट के बारे में। एक्टिवेटिंग इवेंट जो है इसमें हमने लिया है हस्बैंड का फ़ोन ना उठाना। मिसाल तौर पर कोई बीवी जो हस्बैंड को फ़ोन करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाता है, तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट के तौर पर पैदा होता है। और उससे जो है क्या बिलीफ जुड़ा रहता है उसका। देखो ये है बिलीफ। तो उससे बिलीफ मतलब उसकी सोचों की श्रृंखला जो होती है वो क्या उसके बारे में सोचती है। तो पहले ये सोचती है कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं कौन सी आफत आ गई है कि मेरा पति जो है फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो दूसरा है कि पता नहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, हो गया है, मतलब इस किस्म की सोचें आती है कि क्या पता कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, इस वजह से मेरा पति फ़ोन नहीं उठा रहा है। यानी ये सोचें जो है अनरियल सोचें जो है, रियलिस्टिक बैकग्राउंड पर चेक करें तो ये अनरियल सोचें हैं। ये इसमें कोई भी वास्तव के साथ, रियल के साथ कोई भी दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं रहता है। तो तीसरी बात आती है कि वो मेरा फ़ोन ऐसे ही नहीं उठाता, शायद वो मेरी इज्जत ही नहीं करता, मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं करता, इस किस्म की जो है सोच आती है। वो शायद जानबूझकर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो इस किस्म की सोचें अगर आती हैं तो कहीं न कहीं ये ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा सिम्पटम है। तो इस किस्म की सोचों से हमने बचना है, और इस बचने के लिए हमें ये तमाम सीबीटी को देखकर इसको अपने तमाम कामों के अंदर इसको अगर इंसान जांच लेगा, लागू करेगा, तो कई हद तक जो है सीबीटी इसकी मदद से काफ़ी हद तक अपनी सोचों को हम बदल सकते हैं। तो इसके ये हमने बिलीफ के ऊपर बात की थी कि एक औरत जो है अगर उसका हस्बैंड जो है फ़ोन नहीं उठाता है तो इस किस्म की सोचें उसको पैदा होती हैं, जो ऑटोमेटिक वो सोचती रहती है और उसके बाद उसको हेडेक होने लगता है। जो कॉन्सिक्वेंसेस में हम बात करेंगे आगे, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी फिर। तो इसमें हमने बात की कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, शायद एक्सीडेंट हो गया है, शायद कुछ पता नहीं क्या हो गया, वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता, कभी-कभार इस किस्म की सोचें आ जाती हैं। तो अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस इसकी क्या होगा, मतलब इसका इफ़ेक्ट जो है क्या आएगा। तो इसका इफ़ेक्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेस में हम देखेंगे, एंग्ज़ायटी होगी, फियर, डर जैसा महसूस होता रहेगा। उसके बाद हेल्पलेस जैसी हो जाएगी, मतलब फ़ोन कर भी रही है और उसके बाद आगे का बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो एक हेल्पलेस जैसी वो उसका महसूस होगा कि नहीं अब क्या करूँगी मैं। उसके बाद उसको हेडेक होने लगता है, सर में दर्द होने लगती है,
तो उसके बाद उसको नींद का गलबा तो होता है, लेकिन नींद आती नहीं है। बिस्तर पे जाके वो करवटें ही सिर्फ बदलती है, लेकिन नींद उसको नहीं आती। उसके बाद उसको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ की, नहीं अब पता नहीं क्या हो गया, क्या फ़ोन अगर नहीं उठा रहा है तो क्या वजह है इस चीज़ की। तो हमेशा तौर पर वो अलग अलग सोचों में मगन रहती है और डरावनी जैसी सोचें उसको आ जाती हैं। जैसे एनजाइटी जो है हो जाती है उसको, फियर जैसे डर लगता है उसको, को वो एक्सीडेंट हो गया अब क्या बनेगा। बस उसके बाद वो सोचे अब फिर वो होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। इस किस्म की सोचें जो हैं अपने ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो लाती रहती हैं। हेल्पलेस जैसी हो जाती है कि बेसुकून हो जाती है, उसके पास सुकून ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से। तो ये तो एक वक़्त की बात है, लेकिन हमेशा वो उस तरह की जो है, अगर कभी-कभार उसका हस्बैंड जो है बाहर जाता है या कोई भी घर का बंदा अगर बाहर जाता है, तो हमेशा उसके ज़हन में यही चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं कि डर लगने लगा, कहीं एक्सीडेंट की वजह से उसको डर लगा रहता है कि वो एक्सीडेंट हो गया है शायद, तभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा डर इसकी वजह से उसको उसके दिल के अंदर पैदा होता है। दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं, तो उसका कॉग्निशन का जो सिस्टम था वो बदल जाते, इससे हमने बिहेवियर में हमने बिलीफ के अंदर हमने बात की है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्यूट की, इसको हमने कैसे किस तरीके से करेक्ट करना है। तो करेक्ट इस किस्म से हम कर सकते हैं कि इसका क्या प्रूफ है कि एक्सीडेंट ही हुआ होगा। इसका पहले तो प्रूफ ही नहीं हमारे पास कुछ, या इसका क्या प्रूफ है कि हमारी इज्जत ही नहीं करता। इसका हस्बैंड जो है, इस जो वाइफ है, इसकी सोचों की श्रृंखला जिस तरीके की शुरू हुई थी, इसको उसके पास उसका क्या प्रूफ है कि वो उसकी इज्जत नहीं करता है, और इसका भी क्या प्रूफ है कि वो एक्सीडेंट ही हुआ होगा। ये भी हो सकता है कि वो बिजी होगा और बस उस अपनी मगन में उसने फ़ोन कहीं साइलेंट रखा होगा या फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। तो इसका कभी भी ये रियल बैकग्राउंड पे जब चेक हम करते हैं, तो इसका रियलिटी में कहीं से दूर दूर तक इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये है कि इसको अगर रियल बैकग्राउंड पे चेक किया जाए, तो ना ही एक्सीडेंट हुआ है और ना ही वो जानबूझकर इसका फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा है कि इसकी इज्जत नहीं करता। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो फ़ोन इस वजह से नहीं उठा रहे हैं कि वो साइलेंट रखा होगा, या गाड़ी की आवाज़ की वजह से, शोर की वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे। तो ये सिंपल सी बात है। और अगर जब ये हम इफ़ेक्ट, ये डिस्प्यूट जब हम यहाँ पे रियल बैकग्राउंड पे चेक करते हैं, तो ये तमाम सोचों की श्रृंखला जो बिलीफ था उसका, वो ख़त्म हो जाता है और एंग्ज़ायटी भी ख़त्म हो जाती है और ओसीडी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, थैंक यू, शुक्रिया।